कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम के प्रोमो में बताया, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है तूफानी संगीतकार ओपी नैयर पर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के आए हैं कमेंट्स इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला इस गाने के साथ। आपको बताना है किस फिल्म का है ये गाना और कौन है पुरुष कलाकार जो तांगे पर इस गाने को अदा कर रहे हैं रुपहले पर्दे पर। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हो ही हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे सभी श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया और इसके अलावा एक श्रोता ने ये भी कहा कि मिलन गुप्ता ने इस गाने में माउथ ऑर्गन बजाया था। तो इस तरह से हमने एक बेमिसाल साजिंदे को भी याद किया जो फिल्म जगत में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा ओपी नैयर के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। एक एक करके हम ज्यादातर श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक श्रोता ये लिखते हैं कि गीत सुनते ही पता चल जाता है कि संगीत ओपी नैयर का है। किसी भी गाने की शुरुआत होते ही ये समझ में आ जाता है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि फिल्म नगरी में संगीत का कोई जादूगर आया है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से, पुकारता चला हूं मैं गली गली संगीत बहार की, बस एक छांव नैयर की, एक निगाह उनके गीतों के प्यार की, पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखते हैं कि
ओंकार प्रसाद नैयर अपने संक्षिप्त नाम ओपी नैयर के नाम से प्रसिद्ध थे। लाहौर में पैदा हुए थे और अपने चुलबुले संगीत के लिए जाने जाते थे। 1949 में कनीज में पार्श्व संगीत दिया। इसके बाद आसमान और आर पार जैसी फिल्मों ने उन्हें कामयाबी दी और इसके बाद उनके गानों की जो रस धारा चली तो बस पूछिए मत। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने क्यों ओपी नैयर और लता मंगेशकर ने एक साथ काम नहीं किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ओपी नैयर का संगीत मुझे बहुत ही पसंद है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। वो अपने काम में बहुत ही पंक्चुअल रहते थे और एक बार उनके साजिंदे देर से आए या नहीं आए तो उन्होंने बहुत कम सांसों का प्रयोग करके आपके हसीन रुख पर ये नया नूर है जैसा गाना बना लिया था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उन्होंने बहुत अलग तरीके से अपना संगीत पेश किया, घोड़े की टाप और तालियों को अपनाया और स्वतंत्र रूप से संगीतकार बने। सर पर हमेशा एक हैट पहनते थे और कड़क मिजाज संगीतकार रहे हैं। अपनी बेदाग सफेद पोशाक और शानदार हैट वाला ये नौजवान अपने दिलचस्प संगीत यात्रा के जरिए आधी सदी तक अपनी धुन पर हिंदुस्तानियों को झूमने से मजबूर करता रहा। उनकी आवाज में भी एक खनक थी और उनकी शख्सियत में एक ठसक थी। ये बात हमारी एक श्रोता ने नैयर साहब के बारे में लिखी है। और अब आ रहा है अगला गाना। आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम। जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। हो जो मौसम को पता ये तेरी जुल्फ है क्या, चूम ले मांग तेरी झुके सावन की घटा। जुल्फ लहराए लहरा के बादल बने, जो भी देखे तुझे तेरा पागल बने, ऐसा भी नजारा होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से। देखना राज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। देखना राज न हो मेरे मासूम सनम, मैं कोई गैर नहीं तेरी आंखों की कसम। दे इजाजत के तेरे कदम चूम लूं, साथ मैं भी तेरे दो घड़ी झूम लूं, हल्का सा इशारा होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुराद का काला होने दे, जुल्फों को हटा ले चेहरे से।
गाना आपने सुना और सावन की घटा फिल्म का ये गाना मनोज कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। ये हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है और ये एकदम सही जवाब है। नैयर साहब के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के बड़े दिलचस्प कमेंट्स आए हुए हैं। जैसे कि एक श्रोता ने गुरुदत्त से उनकी मुलाकात के बारे में लिखा है। सन 1953 में पार्श्व गायिका गीता दत्त ने ओपी नैयर को गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी और 1954 में गुरुदत्त ने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की थी। अपनी फिल्म आर पार के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने ओपी नैयर को सौंपी और ये गाने सुपरहिट हुए। इस सफलता के बाद ओपी नैयर अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। उन्होंने वापस अपने घर जाने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 में संगीत देने के लिए ओपी नैयर को मौका दिया और ये गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए। और इसके अलावा एक और बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, पर वो कहानी आपको बाद में सुनाते हैं। पहले ये गाना सुनिए और बताइए इस गाने को किसने लिखा और किस फिल्म का है ये गाना। चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। भाई संबंध फिल्म का ये गाना, सभी ने इस बात को कमेंट में लिखा कि ये तो संबंध फिल्म का गाना है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज में बेहतरीन प्रस्तुति दी है। तो ओपी नैयर और एस डी बर्मन दो ऐसे संगीतकार रहे हैं जिनके साथ रफ़ी की आवाज बहुत खिली है, ऐसी एक बात हमारे एक श्रोता की है। और इसके अलावा यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात का जिक्र, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतिभा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। ओपी नैयर को केवल एक ही गाने में गीतकार प्रदीप से उन्होंने गाने लिखवाए थे और ये फिल्म थी एस मुखर्जी प्रोडक्शंस की 1969 में आई फिल्म संबंध। नैयर साहब को प्रदीप साहब की शक्ल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन्हें सिटिंग में नहीं बुलाते थे। कवि प्रदीप एकदम सरल हृदय सज्जन व्यक्ति थे और नैयर साहब एकदम मुंहफट और अक्खड़ थे। संबंध के गाने प्रदीप किसी व्यक्ति के हाथों भिजवा दिया करते थे और उनकी धुन बन जाती थी। इसी तरह से अनजान ने ओपी नैयर के साथ बहारें फिर भी आएंगी के गाने लिखे थे। अनजान के बेटे समीर ने खुद बताया कि नैयर साहब ने अनजान से निवेदन किया था कि वो म्यूजिक रूम में नहीं आया करें क्योंकि वो बहुत ही शरीफ आदमी है। और नैयर साहब के अपने बारे में कहते थे कि मैं गालियां देकर बात करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके सामने इस तरह से बातें करते हुए। इसके अलावा एक और श्रोता की बात है, रफी साहब का शाश्वत प्रेम आपके हसीन रुख पे या पुकारता चला हूं मैं जो संतूर वाद्य यंत्र को एक उत्कृष्ट रूप देता है। और इसी तरह सुनो सुनो मिस चैटर्जी, ये गाना आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है। आइए मेहरबान और हुजूर आला, ये जो गाने हैं इनके शुरुआती नोट्स और नैयर साहब का असामान्य बीट पैटर्न एक श्रोता को कैसे प्रेरित और आकर्षित करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही है। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और अब अगला गाना आ रहा है, आपको बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है और किस फिल्म का है। ओपी नैयर के संगीत का ये शास्त्रीय रूप है। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। आशाओं के दीप जला के, आशाओं के दीप जला के, बैठी कब से आस लगा के, बैठी कब से आस लगा के, आया प्रीतम प्यारा, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। निस दिन गाए
गीत मिलन के मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। मन मंदिर में श्याम विराजे, मन मंदिर में श्याम विराजे। चुन चुन मारी पायल बाजे, चुन चुन मारी पायल बाजे। कैसा जादू धारा मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। रागिनी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज थी, किशोर कुमार पर फिल्माया गया था ये गाना। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात है क्योंकि हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि फिल्म रागिनी में ऐसी नौबत आई कि किशोर कुमार से गवाना मुमकिन नहीं था। ये गाना जो है वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित था और फिर ये हुआ कि ये गाना गवाया गया मोहम्मद रफ़ी से और किशोर कुमार ने ऑब्जेक्शन किया। अपने भाई और प्रोड्यूसर अशोक कुमार से ये बात कही तो उन्होंने बीच में आने से इनकार कर दिया, किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया। और 1958 में आई फिल्म रागिनी में ऐसा हुआ कि किशोर कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी का प्लेबैक हुआ। अब क्या आप बता सकते हैं कि इसके अलावा एक और फिल्म है जहां शंकर जयकिशन की निर्देशन में शंकर जयकिशन के निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी ने एक ऐसा गाना गाया जो किशोर कुमार पर फिल्माया गया था। जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर बताइएगा और तब तक आगे चलते हैं। देखिए जरा कौन हैं जो आए हैं अपना दिल लेकर लाखों लोगों की निगाहें मिलाते हुए। बंदा परवर, कौन है ये कलाकार? यही है हमारा सवाल। बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का। गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। शौक
शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे। पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल ला। फिर वही दिल लाया हूं फिल्म का ये गाना जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिए और कुछ श्रोताओं ने तो हीरोइन का नाम भी लिखा है, आशा पारेख। और इसके अलावा एक और सवाल हमने पूछा था कि मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार के लिए एक और फिल्म में प्लेबैक किया था शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, और इसका जवाब भी आया है। श्रोताओं ने फिल्म शरारत का जिक्र किया है। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, हंसा दिया कभी रुला दिया कभी, ये वो गाना है। और इसके अलावा बहुत ओपी नैयर के बारे में बहुत अलग अलग श्रोताओं की बातें। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि उनके संगीत के मूल स्रोत थे लय और ताल। पंजाबी लोक धुनें, देशी शास्त्रीय संगीत, विदेशी सिम्फनीज के रोचक मिश्रण के जरिए कर्णप्रिय संगीत तैयार किया था ओपी नैयर ने। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का जो नर्म और नाजुक संगीत है और एक गाने का जिक्र किया है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद रहा है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि ओपी नैयर वक्त के बहुत ज्यादा पाबंद हुआ करते थे और एक सख्त म्यूजिक डायरेक्टर थे, और कड़क मिजाजी की वजह से कई कलाकारों के साथ उन्होंने दूरी बना ली थी, जो कि स्वाभाविक है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक तरफ हमने अभी जॉय मुखर्जी की मस्ती वाला गाना आपको सुनवाया, उन्हीं के समकालीन एक और अभिनेता जो चले जा रहे हैं और साइकिल पर जाती हसीनाओं की टोली के साथ कर रहे हैं चुहलबाजी। कौन है वो, बताइएगा जरा। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं।
खुदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। मेरी सनम फिल्म का ये गाना, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। उन्होंने बताया कि बिस्वजीत पर ये गाना फिल्माया गया था। और ओपी नैयर के गानों की खासियत जहां उनका म्यूजिक अरेंजमेंट है, उनकी मस्ती है, और जहां उनकी शोखी बहुत बड़ी खासियत रही है। और एक श्रोता लिखते हैं कि उस जमाने में इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स और संगीत का उन्होंने इस्तेमाल किया, इसके लिए ओपी नैयर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी का इतना मीठा सा स्वर, ये कमाल है। तो ओपी नैयर के बारे में ये तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, और कुछ और कमेंट्स आगे आपको सुनवाएंगे। तब तक अगले गाने की तरफ चलते हैं। आपको इस गाने की फिल्म का नाम बताना है। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है
चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर लिख दो लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर बहुत सारे श्रोताओं का जवाब आया है कि ये किस्मत फिल्म का गाना है और बबीता पर फिल्माया गया है, साथ में विश्वजीत हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ओपी नैयर के बारे में एक और श्रोता ने ये लिखा है कि सारंगी को उन्होंने कोठों से निकालकर फिल्म संगीत के दायरे में ला दिया और उसे आकाश में उड़ने दिया। एक सहायक से शोकगीत तक उन्होंने इसे एक उत्साहित संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया। इसे एक सुखद धुन दी, तेज गति दी, सम्मान दिया। टाइप कास्टिंग से मुक्त होने के लिए आप इसे खुशी से गाते हुए सुन सकते हैं। प्यारी बात और इस बात के लिए शुक्रिया। और अब अगला गाना आपको बताना है कि इस गाने में कौन हीरो हीरोइन नजर आते हैं और भविष्य के एक लोकप्रिय हास्य कलाकार भी गाने के आरंभ में डांस करते हुए नजर आते हैं। वो कौन हैं? यहाँ वो बाल कलाकार के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर।
कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। भाई ये गाना सभी ने सुना और आर पार फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि जगदीप बाल कलाकार के रूप में इस गाने में नृत्य करते हुए नजर आते हैं और कुमकुम, श्यामा और गुरुदत्त के नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और एक कमेंट ये है कि समय की पाबंदी के चलते हुए उन्होंने मोहम्मद रफी को अपनी संगीत टोली से हटा दिया था और महेंद्र कपूर से गाने गवाने लगे थे और इसकी एक वजह उन्होंने ये बताई थी कि वो शंकर जयकिशन के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और उनकी रिकॉर्डिंग में देर से पहुंचे थे। गोपी नैयर की ये समयबद्धता थी, उनका सख्त बर्ताव और उनका अनुशासन था। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। चैन से हमको कभी एक श्रोता लिखते हैं कि नैयर साहब आमतौर पर जिस तरह से जोशीला और थिरकता हुआ संगीत देते थे उसके विपरीत अंदाज का बहुत ही मीठा और कालजयी गाना है प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का चैन से हमें कभी आपने जीने न दिया। ये गाना और इसके बोल दिल को चीर कर रख देते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गाना फिल्म में शामिल नहीं किया गया था पर आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार इस गाने के लिए मिला था। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का नाम बताइए और साथ में उन कलाकारों के नाम जिन पर ये गाना ये देख के दिल झूमा
अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की गली फिल्म का ये गीत था। एस.एच. बिहारी ने लिखा था, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर ये गाना फिल्माया गया था। ये हमारे श्रोताओं का जवाब है। और अब एक अगला गाना आ रहा है और आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है।
फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। एक श्रोता ने ये लिखा है कि ओपी नैयर कहते थे कि गाने की रूह उसके बोल होते हैं, जिस्म उसकी तर्ज होती है और लिबास गायक की आवाज होती है। शानदार बात लिखी है। और अब ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी राज मुझे देते हैं? क्यों नया नगमा, नया साज मुझे देते हैं? मैं तो हूँ डूबी हुई प्यार के तूफानों में। आप साहिल से ही आवाज मुझे देते हैं। कल भी होंगे यही जज्बात, ये वादा। Good afternoon. This is Akashvani.